क्लास 10th मैथ के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको हम लोग देखते हैं। ठीक है, 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के हम आए हैं, देखते हैं 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन हमारे पास है द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0 के मूल हैं। देखिए समीकरण को हल करने हमको आना चाहिए। ठीक है, समीकरण को हल करना है x स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0 बराबर 10 इक्वल टू 0। इसको हल करना है। इसको हल करने का तरीका होता है ऐसी दो संख्याओं में इसको तोड़ दीजिए कि जिनका मल्टीपल 10 हो जाए और सम या सम करे तो क्या हो जाए -7 हो जाए। ठीक है, इस तरह से हम लोग देखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x प्लस 10 इक्वल टू 0 कर लेंगे। इन दो में हमको कॉमन लेना है। ठीक है, इन दोनों में हम कॉमन ले लेंगे तो x कॉमन हो जाएगा, x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 5, इस तरह से हम लोग कर लेंगे। ठीक है, और ये x माइनस 5 हो जाएगा, ये प्लस है फिर माइनस कॉमन लिए हैं इस वजह से प्लस भी माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से हम x माइनस 5 को कॉमन ले लेंगे, जो हमारा बाहर बचा हुआ है x माइनस 2 इक्वल टू 0। इनको हम लेकर के 0 के बराबर कर देते हैं तो x माइनस 5 इक्वल टू 0, x बराबर आंसर हो जाएगा 5। इसको जब हम लोग हल करेंगे तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x बराबर आंसर हो जाएगा 2। इस तरह से हमारे जो आंसर हो जाएंगे 5 और 2 हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है। ठीक है, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, यदि दो संख्याओं का HCF 12 है और उनका एलसीएम जो है 180 है तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। ठीक है, इस तरह से हमें एक ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, हमें पता होना चाहिए। फार्मूला क्या होता है कि फार्मूला जो हम लोग लेते हैं तो होता है फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर का जो मल्टीपल होता है ये एलसीएम और HCF के बराबर होता है। ठीक है, एलसीएम और HCF के बराबर होता है। इस क्वेश्चन में जो हमें ज्ञात करना है दो संख्याओं का मल्टीपल ही ज्ञात करना है। मल्टीपल ज्ञात करना है तो कुछ नहीं करना है, हम एलसीएम और HCF का मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा 12। और दिया है एलसीएम दे रखा है हमारा कितना 180 दे रखा है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए जो हमें मिलेगा हमारा मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 2160, यानी हमारे ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से दूसरा क्वेश्चन भी कर लेंगे। ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू HCF। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं। समानांतर श्रेणी का 10वां पद ज्ञात कीजिए जहां a बराबर 2 और d बराबर 3 है। ये भी हमारे nवां पद के फार्मूला से हल हो जाएगा। nवां पद का फार्मूला आपको हम याद दिला देते हैं। nवां पद का फार्मूला हमें लिखना हो तो क्या करना होगा, देखिए nवां पद का फार्मूला लगा लेते हैं। फार्मूला होता है Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला हमें याद होना चाहिए, बेसिक से फार्मूला हमें याद होना चाहिए। और हम लोग इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि हमको पता होना चाहिए 10वां पद पूछ रहा है तो फार्मूला क्या लगाना चाहिए, ऐसा करके लगाएंगे T10 लिखेंगे, T10 लिखेंगे तो a प्लस 10वें के लिए n माइनस 1 करते हैं तो सीधे सीधे एक कम करके हम लोग सीधे फार्मूला को चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं। a प्लस 9d करके हम लोग हल कर सकते हैं। a का मान हमको दे रखा है 2 प्लस 9 और d का जो मान है 3 है, कितना हो जाएगा, हम लोग आंसर इसका देखेंगे, इसका हो जाएगा 27 प्लस 2, हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 29। इस तरह से ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है। तो थोड़ा सा इसको हम लोग जान लेते हैं कि कोई वृत्त हम लोग लेना चाहें तो इस तरह से कोई वृत्त जब हम लोग लेते हैं, कोई वृत्त जब हम लोग बनाते हैं और वृत्त के साथ कोई इस तरह से स्पर्श रेखा बनाई जाती है, कहीं भी स्पर्श रेखा बना सकते हैं और इसको त्रिज्या के साथ मिलाते हैं तो यहाँ कितने डिग्री का कोण बनता है। अब हम सबको पता होना चाहिए यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बनता है 90 डिग्री का, ये हमें याद होने चाहिए। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हो तो वह त्रिभुज कौन सा कहलाता है। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन छोटा ही है पर इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए
तीनों भुजाएं समान हो, इस चीज को हमें ध्यान रखना है। जब तीनों भुजाएं समान हो तो आंसर इसका आता है हमारे पास, तीनों भुजाएं समान हो तो आंसर आता है हमारे पास समबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती हैं, और इस त्रिभुज की खास बात यह है कि इसके सभी कोण भी कोई पूछ सकता है, तो इसके सभी कोण 60 डिग्री के होते हैं, यह भी पता होना चाहिए। अच्छा, जिस त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं उसको कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। और जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे, इसके लिए कंडीशन होती है, इसमें 90 डिग्री का एक कोण होता है, उसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज में होता है कि तीनों कोण ही क्या होते हैं, तीनों भुजाएं ही हमारे अलग अलग होती हैं, तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग होती है, तो उसे विषमबाहु कहते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारे पास सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन ए इक्वल टू 1/2, तो कोण ए का मान ज्ञात करना। देखिए ये सीधे सीधे मान इसका ज्ञात करना है। साइन के सभी मान ज्ञात होने चाहिए, इस तरह से साइन के सभी मान हमको ज्ञात होने चाहिए, ठीक है। साइन के सभी मान ज्ञात होने चाहिए। साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 45 का मान होता है 1/√2, साइन 60 का मान क्या होता है, सभी मान हमको साइन के, कॉस के, टेन के सभी मान हमको याद होने चाहिए, √3/2। इस तरह से सभी क्वेश्चन को हम लोग हल कर सकते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इस तरह से हम लोग कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। किसी घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको बताना है, तो देखिए घन के लिए हमें 3 सूत्र याद रखने होंगे, ठीक है ना। इस तरह से घन की आकृति होती है। घन की आकृति के लिए हमें कुल सूत्र याद होने चाहिए। एक तो पूछा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बात करते हैं इसके आयतन की। तो आयतन ज्ञात करना हो तो हम आयतन ज्ञात करने के लिए इसका a क्यूब होता है, ठीक है। और इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका वक्र पृष्ठ भी पूछा जा सकता है, वक्र पृष्ठ भी पूछा जाएगा, तो क्या हम लोग को करना होगा 4a² कर लेंगे। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसको हमको पूछा गया, आंसर होता है 6a², ठीक है, 6a²। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा 6a²। ऑप्शन नंबर हमारे ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है 6a², ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देखते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं हम लोग, दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। यदि दो त्रिभुज यदि सर्वांगसम होंगे तो सर्वांगसम की कंडीशन क्या होती है। सर्वांगसम के लिए कंडीशन होती है, कुछ कंडीशनों को ध्यान रखना होगा। देखिए ये जो कंडीशन होती है ये समरूप के लिए होती है, ये सर्वांगसम के लिए कोई कंडीशन नहीं होती है, ये कोई कंडीशन नहीं होती। तीनों एंगल बराबर होते हैं तो समरूप कहे जाते हैं, सर्वांगसम नहीं कहे जाते। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है शून्यकों की संख्या बराबर होती है। शून्यकों की जो संख्या ज्ञात की जाती है, शून्यकों की संख्या हम लोग ज्ञात करने के लिए उसको देखते हैं शून्य किसके बराबर होते हैं। शून्य बहुपद की कोटि के बराबर होते हैं। जितने बहुपद की कोटि होती है उसी के हिसाब से क्या होता है, हमारे शून्यकों की संख्या ज्ञात होती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा देखिए आंसर हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, देखेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, यदि दो रेखाएं समांतर होती है तो उनके परस्पर ढाल, देखिए ये भी हम लोग को याद होना चाहिए। दो रेखाएं जब परस्पर समानांतर होती हैं तो उनके जो ढाल हम लोग, यानी इनके जो ढाल बनते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, उनके ढाल जो है हमेशा बराबर होने चाहिए। दो या दो से अधिक रेखाएं कोई भी हो तो उनके ढाल क्या होने चाहिए, हमेशा बराबर होने चाहिए। इस क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि किसी वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या क्या होगी, ठीक है। क्वेश्चन आसान सा है। व्यास ये कोई हम लोग वृत्त बना लेते हैं तो वृत्त का ये सेंटर होता है, सेंटर से होकर के जो रेखा खींची जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। और व्यास की जो आधी होती है उसको हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। त्रिज्या व्यास की आधी होती है, ठीक है। तो जब भी व्यास दिया हो त्रिज्या, हम लोग को त्रिज्या r ज्ञात करने के लिए पूछे तो व्यास का आधा कर देते हैं, ठीक है।
तो आंसर हमारा हो जाएगा, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, आंसर क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। आंसर क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काश ए का मान 0 तो ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, काश ए का मान 0 है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। हमें ये बस पता करना है कि काश ए का मान 0 कब होता है। तो आप लोग सबको पता होगा, काश के सभी मान याद होने चाहिए। काश 90 का मान क्या होता है हमारे पास, काश 90 का मान जो है 0 होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है तो उनका योग 60 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस तरह से हम देख लेंगे इसको। इसको हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इनके रेशियो को खत्म करने के लिए हम लोग बना लेंगे ऐसे 3x, इनकी संख्याओं को रेशियो हटाएंगे तो 3x और 5x हो जाएगा। इनका योग कहा है 60, तो इनको हम लोग जब योग करेंगे तो क्या हो जाना चाहिए 64 हो जाना चाहिए। योग करेंगे तो देखिए हो जाएगा 8x का मान हो जाएगा 64। तो यहाँ से x की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, x की वैल्यू जब हम लोग ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 8 8 64। x की वैल्यू हमको मिल गई है 8। संख्याओं को पता करना है तो हमारी दो संख्या है 3x और 5x है। तो 3x में हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे x से, तो पहली संख्या हो जाएगी हमारी क्या 24 हो जाएगी, और दूसरी संख्या है हमारी 5x तो हो जाएगा 5 × 8 हो जाएगा 40। ठीक है, इस तरह से 24 और 40 दो संख्याएं मिली हुई हैं। गए तो पूछा हमसे क्वेश्चन में, देखेंगे क्वेश्चन को हमें ध्यान से पढ़ना होगा। क्वेश्चन में छोटी संख्या पूछी गई है, तो छोटी संख्या इसमें हमारी हो जाएगी 24। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये भी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। बेलन का आयतन क्या होता है हमें पता करना चाहिए। बेलन के भी इस तरह से बेलन की आकृति हम लोग बना लेंगे, और बेलन के भी 3 फार्मूले हैं, तीनों को हमें पता होने चाहिए। ठीक है, बेलन के 3 फार्मूले हमें पता होना चाहिए। पहला होता है आयतन, जो अपने क्वेश्चन में पूछा गया है। आयतन की बात करते हैं तो आयतन इसका क्या हो जाता है πr²h। एक होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जब पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसका आंसर बताते हैं 2πr, ब्रैकेट में लिखते हैं h+r, और वहीं पे वक्र पृष्ठ का भी फार्मूला याद होना चाहिए। वक्र पृष्ठ पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे, वक्र पृष्ठ पूछे तो हम लोग को फार्मूला बन जाता है 2πr/h। ठीक है, इस तरह से हमारा बेलन का आयतन का फार्मूला हम लगा देंगे πr²h। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। किसी घटना के प्रायिकता का मान होता है, किसी घटना की प्रायिकता का मान होता है। देखिए इसमें हम लोग को भी इससे काफी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। किसी घटना की प्रायिकता का जो मान होता है हमें याद रखना हो कि या तो 1 होता है, 0 होता है, या इनके बीच ही होता है। 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, और इनके बीच का कोई भी मान हो सकता है। ठीक है, इस तरह से हम 1 से अधिक नहीं हो सकता है, 0 से कम नहीं हो सकता है, 1 और 0 के बीच केवल 0 भी नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है हमारा 60। त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग होता है। देखिए भी आसान सा क्वेश्चन है। त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग क्या होता है, त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग होता है, त्रिभुज इस तरह त्रिभुज को बनाएंगे हम लोग। त्रिभुज के आंतरिक कोणों का जो योग होता है, त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग होता है 180। ठीक है, त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग 180 होता है। चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योग होता है 360 होता है। आप लोगों को बताना है कि पंचभुज के आंतरिक कोणों का योग क्या होता है। क्वेश्चन में कुछ ही पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप लोग को कमेंट करके बताना है कि पंचभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अच्छा, इसका क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा हमारा 17। यदि 2 कोण पूरक हो तो उनका योग क्या होता है। देखिए इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन हमारा बनता है पूरक कोण से।
क्वेश्चन जो बनते हैं हमारे, क्वेश्चन पूछा जाता है पूरक कहे, पूरक पूरक कहे या कोटि पूरक कहे, ठीक है, पूरक कहे या कोटि पूरक कहे। तो इन दो ऐसे एंगल होते हैं जिनका योग क्या होता है 90 डिग्री होता है, तो उनको बोलते हैं पूरक या कोटि पूरक। और यही पे हम लोग पूछे, यदि संपूरक पूछ दे हमसे, यदि हमसे संपूरक कोण पूछे, संपूरक कोण यदि हमसे पूछा जाए तो संपूरक कोण हमको पता होना चाहिए, संपूरक कोण कितने डिग्री का होता है 180 डिग्री का होता है, ठीक है। तो हमें पूरक पूछा गया है, ऑप्शन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 18 नंबर क्वेश्चन है। समांतर श्रेणी का प्रथम पद दे रखा है, प्रथम पद यानी देखिए हमारे लिए इनवें पद में, इनवें पद में हमको ए का मान दे रखा है, और अंतर का मतलब होता है डिफरेंस, डी का मान हमको दे रखा है। तो समांतर श्रेणी का तीसरा पद पूछा हुआ है, काफी आसान सा क्वेश्चन है। तीसरा पद के लिए यानी Tn पूछा हुआ है, T3 पूछा हुआ है, हम लोग को निकालना होगा a प्लस, इससे एक कम करके d के साथ रख देते हैं, a प्लस 2d। a का मान हमको 5 मिल जाएगा, a का मान हमको, a का मान देखिए हमारे पास दिया हुआ है, a का मान 5 दे रखा है प्लस 2 और d का मान 2 दे रखा है, तो हो जाएगा हमारा आंसर कितना हो जाएगा 4 + 5 कितना हो जाएगा 9 आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है 9, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर है 19, ठीक है। किसी वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है πr², किसी वृत्त का क्षेत्रफल देखिए दे रखा है, इसको क्वेश्चन को हम लोग सही कर लेते हैं, क्वेश्चन को सही कर लेते हैं। πr² दे रखा है, तो हमें पता होना चाहिए कि ये वृत्त का क्षेत्रफल ही दे रखा है, वृत्त का क्षेत्रफल ही दे रखा है πr², तो परिधि, तो उसी वृत्त की परिधि भी बतानी है, तो परिधि का सूत्र पता होना चाहिए 2πr होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा 19 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, 19 का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा 2πr, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है हमारे पास। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए देखिए सूत्र होता है, ये सूत्र किसका है L × B, जो सूत्र होता है ये आयत का क्षेत्रफल होता है, ठीक है। इससे हम आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं, और a² देखिए ये वर्ग का क्षेत्रफल होता है 2L + B, इस तरह से यदि लिखा है तो ये आयत का परिमाप होता है, ठीक है, आयत का परिमाप होता है ये। और जो हमारा ऑप्शन नंबर बचा हुआ है 1/2 LB, 1/2 LB जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, ये किसका होता है, यही त्रिभुज का ये क्षेत्रफल होता है, ठीक है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, ठीक है। इस तरह से हम लोग 20 क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखे हैं, ठीक है ना। इस तरह से 20 क्वेश्चन का हम लोग आंसर देखे हैं। ऐसे ही आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि कमेंट बॉक्स में आप लोगों को कमेंट करके आंसर देना है शंकु का आयतन, ठीक है, शंकु का आयतन का फार्मूला बताना है आप लोगों को, ठीक है, शंकु के आयतन का फार्मूला बताना है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। धन्यवाद।